हो जाएगा, यहाँ पे विखंडन हो जाएगा। तो आपको समझ में आया क्या? मंदक। अब स्टूडेंट मंदक के बाद अपन बात करते हैं नियंत्रक छड़ों की। नियंत्रक छड़ें क्या कहती है? देखिए हमने न्यूट्रॉन की क्या कर ली, स्पीड को तो कम कर दिया, लेकिन क्या हमने न्यूट्रॉन की संख्या को कम किया? क्या हमने न्यूट्रॉन की संख्या को कम किया? नहीं किया। अब बताओ यदि न्यूट्रॉन हर पीढ़ी बढ़ते चले गए तो अभिक्रिया में के का मान 1 से ज़्यादा हो गया या कम हो गया, या 1 के बराबर हो गया? 1 से ज़्यादा हो गया। 1 से ज़्यादा हो गया तो ये अभिक्रिया क्या कहलाएगी? अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। जबकि अपन को क्या चाहिए? नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। तो नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया के लिए के का मान क्या होना चाहिए? 1 के बराबर होना चाहिए। तो 1 के बराबर के लिए यहाँ से मान लीजिए 7 न्यूट्रॉन निकले, सातों के सातों यहाँ पे पहुँच गए, दिक्कत होगी। तो ये दिक्कत ना हो इसके लिए अपन क्या करते हैं, यहाँ पर नियंत्रक छड़ें लगाते हैं। और नियंत्रक छड़ें किसकी होती है? कैडमियम तथा बोरॉन की क्या होती है? नियंत्रक छड़ें होती है। अब देखिए यहाँ पे हमने कैडमियम तथा बोरॉन की क्या बना रखी है? नियंत्रक छड़ें बना रखी है। ये छड़ें अपन बीच बीच में क्या करते हैं? यहाँ पे रख देते हैं, ठीक है। इससे होगा क्या? इससे ये होगा, जैसे मान लीजिए कि 7 न्यूट्रॉन आए, उनमें से अपन को सातों के न्यूट्रॉन को क्या नहीं करना? एब्जॉर्ब नहीं करवाना है, केवल एक ही न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करवाना है। तो अपन क्या करेंगे? छड़ लगा देंगे, तो ये सारी छड़ें आके क्या कर लेगी? न्यूट्रॉन को क्या कर लेगी? एब्जॉर्ब कर लेगी। पर यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात बहुत ज़रूरी सीखने लायक ये है स्टूडेंट की जो ये कैडमियम छड़ें हैं, ऐसा ना हो कि न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब तो करे और करने के साथ खुद क्या हो जाए? विस्फोट हो जाए। क्या हो जाए? विस्फोट हो जाए। तो आपको ऐसी छड़ें यूज़ करनी होती है जो केवल एब्जॉर्ब कर ले, ना कि क्या करे? एब्जॉर्ब करके विस्फोट करे। तो अपन को ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, इसको ध्यान में रखना होता है। इसीलिए अपन कैडमियम तथा बोरॉन की छड़ें यूज़ करते हैं, पहली बात। दूसरी बात स्टूडेंट, यहाँ पे कैडमियम के जो छड़ों की लंबाई है ना, वो अभिक्रिया पे क्या डालती है? बहुत इफेक्ट डालती है। देखना कैसे? कैडमियम की छड़ें, अब जैसे मान लीजिए कि आपकी जो यहाँ से न्यूट्रॉन निकले वो बहुत कम मात्रा में निकले, मान लीजिए कि 2-4 ही न्यूट्रॉन निकले, तो आप कैडमियम की छड़ें पूरे डाल दोगे तो कोई भी एक न्यूट्रॉन यहाँ से यहाँ नहीं जा पाएगा। तो इसका मतलब आप कैडमियम छड़ों को इच्छा अनुसार क्या कर सकते हो? ऐसे ऊपर नीचे कर सकते हो। तो आप इच्छा अनुसार उसकी जो लंबाई है वो क्या कर सकते हो? बदल सकते हो। तो आप कैडमियम छड़ों की लंबाई को आप अपने हिसाब से क्या कर सकते हो? कम ज़्यादा कर सकते हो। तो पहली चीज़ सीखने को मिली वो ये थी कि विस्फोट नहीं होना चाहिए, विस्फोट ना हो। दूसरी बात, लंबाई को आप क्या कर सकते हो? अपनी इच्छा अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हो। क्यों? क्योंकि यदि लंबाई को कम ज़्यादा नहीं करोगे तो मान लीजिए कि यहाँ पे 1000 क्या निकल गए, न्यूट्रॉन निकल गए, और आपने तो कैडमियम की छड़ बस यहाँ तक ही लगा रखी है, तो बाकी सारे न्यूट्रॉन नीचे से नहीं निकल जाएंगे। दैट मीन्स क्या होगा कि आपको पूरे अंदर डालनी पड़ेगी क्या? कैडमियम की छड़ें। तो आपको लंबाई को भी क्या कर सकते हो? आप वेरी कर सकते हो। दूसरी बात कि इनमें एब्जॉर्प्शन पावर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कैडमियम कर लिए बोरॉन नहीं करे, तो मतलब उनके जो एब्जॉर्प्शन पावर है वो क्या होनी चाहिए? ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमने बदला, इच्छा अनुसार बदल सकते हैं, और लंबाई क्या है इनकी? महत्वपूर्ण है, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पे हमने पढ़ा नियंत्रक छड़ें। उसके बाद अपन पढ़ते हैं शीतलक। अब देखिए एक तो होता है ठंडा पानी, मंदक, ठीक है, एक होता है शीतलक। ये दोनों अलग अलग होते हैं। शीतलक क्या कहता है? शीतलक टेम्परेचर को क्या करता है? कम करता है, ठीक है। आप इसको साथ साथ में मत लेना कि सर यहाँ पे भी आपने क्या लिख दिया? जल लिख दिया, और यहाँ पे भी आपने भारी पानी लिख दिया, तो फिर क्या हुआ? तो इसका मतलब ये है कि यहाँ से देखो ये शीतलक द्रव्य जाता है, और यहाँ पे क्या हो गया? नाभिकीय विखंडन हो गया। नाभिकीय विखंडन से बताओ ताप कम हो गया, ज़्यादा? ताप बहुत बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब ताप तो बढ़ गया, ताप बढ़ गया तो यहाँ का पूरा टेम्परेचर बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ेगा तो इनके भी विस्फोट की क्या होगी? संभावना होगी। क्यों? क्योंकि ये भी कोई एनर्जी पाके विस्फोट हो जाएंगे। तो अब ये विस्फोट ना हो इसके लिए अपन क्या करते हैं? इसके लिए फिर अपन ठंडा पानी यहाँ से क्या करते हैं? गुजारते हैं। तो जैसे ठंडा पानी गुजारेंगे तो ताप को क्या कर देगा? वो कम कर देगा। और ठंडे शीतलक के रूप में अपन जो यूज़ करते हैं वो CO2, हीलियम तथा द्रव्य सोडियम। तो शीतलक के रूप में जो अपन यूज़ करते हैं वो CO2 भी करते हैं, हीलियम भी करते हैं, द्रव्य सोडियम भी अपन क्या करते हैं? यूज करते हैं, ठीक है। अब शीतलक का फ़ायदा क्या है? देखो मेन रोल यही करता है शीतलक। कैसे? कि जैसे ही यहाँ पे ताप है, आप ठंडा पानी गुजारोगे तो क्या करेगा? ताप भाप बनकर उड़ जाएगा, और भाप ही क्या करते हैं? टरबाइन को चलाते हैं। समझना है स्टूडेंट, भाप ही क्या करते हैं? टरबाइन को घुमाएंगे। तो यहाँ पे मेन रोल
क्या क्या करता है, शीतलक की ये आके टेम्परेचर को कम कर देगा और यहाँ पे क्या निकलेगी फिर भाप, और भाप से क्या चलेगा टरबाइन, और टरबाइन से क्या बनेगी बिजली। ठीक है, तो यहाँ पे हमने पढ़ा किसको, शीतलक को, और शीतलक के बाद अब अपन पढ़ते हैं किसको, परिरक्षक को। तो देखिए स्टूडेंट, परिरक्षक किसे कहते हैं, परिरक्षक का मतलब होता है, रक्षक मतलब रक्षा करने वाला। ठीक है, अब परि का मतलब चारों ओर, अर्थात चारों ओर का परिरक्षक, एक बार अपन अच्छे से पढ़ लेते हैं। परिरक्षक, परिरक्षक का मतलब है कि देखो यहाँ पे क्या हुआ, विस्फोट हुआ, किसका हुआ, यूरेनियम का। अब यूरेनियम से क्या निकलती है, रेडिएशन, यूरेनियम से क्या निकलती है, हानिकारक रेडिएशन। अब ये रेडिएशन किसके लिए हानिकारक है, जीवों के लिए, जंतुओं के लिए, पशु पक्षियों के लिए। ठीक है, पशु पक्षियों के लिए क्या रहती है, हानिकारक रहती है। तो ये यहाँ से यदि निकल गई तो होगा क्या, पूरे वातावरण के चारों ओर के पेड़ पौधे हैं, जितना भी नेचर है वो क्या हो जाएगा, इफेक्ट हो जाएगा। तो नेचर इफेक्ट ना हो इसके लिए अपन क्या करते हैं, इसके लिए अपन चारों तरफ क्या करते हैं, सीमेंट और कंक्रीट की, अपन चारों तरफ क्या करते हैं, सीमेंट और कंक्रीट की बहुत चौड़ाई की और बहुत मोटाई की क्या लगा देते हैं, अपन चारों तरफ दीवार बना देते हैं। तो ये चारों तरफ जो मैंने लिखा है ये क्या है, परिरक्षक है। परिरक्षक का मतलब ये सीमेंट की और किसकी, कंक्रीट की बहुत मोटी क्या है, दीवार है। ये देखो बड़ी बड़ी दीवारें, सीमेंट और कंक्रीट की बहुत बड़ी बड़ी दीवारें हैं। इसीलिए परमाणु भट्टी यदि कोई छोटी सी भी है ना, यदि कोई छोटी परमाणु भट्टी है, छोटी परमाणु भट्टी है, तो वो भी आकार में आपको क्या दिखाई देगी, बहुत बड़ी दिखाई देगी। क्यों, क्योंकि चाहे आप छोटी सी भट्टी है लेकिन इसके चारों तरफ आप परिरक्षक बनाओगे, उसकी जो चौड़ाई और ऊंचाई होगी वो क्या होगी, बहुत ज़्यादा होगी। तो ये क्या कहलाता है, परिरक्षक। क्यों यूज़ करते हैं, ताकि जो सराउंडिंग का नेचर है, जिसमें जीव जंतु है या मनुष्य है या पेड़ पौधे हैं, वो सारे क्या ना हो, उस रेडिएशन का क्या ना हो, शिकार ना हो। तो परमाणु भट्टी का सबसे मेन यूज़ क्या रहता है स्टूडेंट, ये आप देखना, ये रहता है बिजली बनाने में। ठीक है, बिजली बनाने में क्या रहता है, परमाणु भट्टी का मेन यूज़ रहता है। और जो इस देखिए स्टूडेंट, अब अपन न्यूक्लियर रिएक्टर को कम्प्लीटली एक डायग्राम से समझ लेते हैं। वैसे डायग्राम इस वीडियो में बनाया हुआ था, बट अपन सेपरेट इसको पूरा इसका मैकेनिज्म अलग से नए डायग्राम से समझ लेते हैं। तो ठीक है, देखिए सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं। न्यूक्लियर रिएक्टर के लिए यूरेनियम जड़ें कहाँ पे होती है, ठीक है, फिर कैडमियम जड़ें कहाँ होती है, और जो शीतलक द्रव्य वगैरह अपन यूज़ करते हैं, और जो परिरक्षक बनाते हैं उसको अपन कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं यूरेनियम छड़ों की। ठीक है, तो यहाँ पे लगी रहती है यूरेनियम छड़ें, जिसको हमने ब्लैक मार्कर से शो किया। ठीक है, मतलब ब्लैक वाली जो रोड्स है वो है यूरेनियम की रोड्स। ठीक है, यूरेनियम कौन सा यूज़ करते हैं अपन, यूरेनियम 235। ठीक है, नेचर में कितना एग्जिस्ट करता है, ये करता है 0.7%। ठीक है, देखिए फर्दर अपन बात करते हैं कैडमियम छड़ों की। अब कैडमियम जो स्टिक्स रहती है या कैडमियम जो रोड रहती है, कैडमियम रोड, ठीक है, या कैडमियम की छड़ें, ये किस काम आती है, सबसे पहले न्यूट्रॉन को क्या करने के लिए, उसके फोर्स को कम करने के लिए और उसकी वेलोसिटी को रोकने के लिए कैडमियम छड़ों का क्या करते हैं अपन, यूज़ करते हैं। कैडमियम छड़ों की क्या खास बात होनी चाहिए, कैडमियम छड़ों की ये खास बात होनी चाहिए कि ऐसा ना हो कि न्यूट्रॉन इस पे आए और टकराए तो सही, पर खुद ही क्या कर जाए, इनका विस्फोट कर जाए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। कैडमियम छड़ों की एक खास बात और है कि अपन इसको ऊपर नीचे करके क्या कर सकते हैं, न्यूट्रॉन को मंदित तो कर भी सकते हैं, लेकिन मान लीजिए कि कोई अचानक अपन को न्यूक्लियर रिएक्टर को बंद करना है तो अपन बंद भी कर सकते हैं। कैसे, सिंपल है कि कैडमियम छड़ों को क्या कर दीजिए, दबा दीजिए, तो कैडमियम छड़ें कहाँ आ जाएगी, नीचे आ जाएगी, और न्यूट्रॉन एक यूरेनियम से दूसरे यूरेनियम तक नहीं जा पाएंगे। नहीं जा पाएंगे तो क्या होगा, तो न्यूट्रॉन टकराएंगे नहीं यूरेनियम से, और यूरेनियम से नहीं टकराएंगे तो क्या नहीं होगा स्टूडेंट, विखंडन नहीं होगा। फर्दर यदि आपको स्पीड करना है किसको, न्यूक्लियर रिएक्शन को, तो आप क्या कीजिए, कैडमियम छड़ों को लगभग पूरा हटा दीजिए। तो उससे क्या होगा, उससे होगा कि ये न्यूट्रॉन यहाँ से यहाँ तक टक्कर करेंगे, पर बहुत ज़्यादा करेंगे, तो जो रिएक्शन है वो क्या हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी। जनरली अपन जानते हैं कि ये जो रिएक्शन रहती है ये कंट्रोल रहती है। कंट्रोल मतलब एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जो न्यूट्रॉन की संख्या है वो क्या रहती है, बराबर रहती है। तो इसके लिए कैडमियम छड़ों को क्या किया जाता है, ऊपर नीचे किया जाता है। फिर अपन जानते हैं कि जो शीतलक द्रव्य रहता है जिसमें CO2 भरा रहता है और लिक्विड
इसमें क्या रहता है, CO2 या लिक्विड सोडियम भरा रहता है। क्या रहता है, लिक्विड सोडियम भरा रहता है। अब इस सोडियम को यहाँ से क्या किया जाता है, गुजारा जाता है। तो इससे होता है क्या, इससे बट सिंपल ये क्या रहता है, कूलिंग करता है, कूल करता है। कूल क्यों करता है, क्योंकि न्यूट्रॉन यहाँ से क्या करेंगे, बम्बार्ड करेंगे तो यूरेनियम का क्या होगा, फ्यूजन होगा, विखंडन होगा। और विखंडन से क्या होगा, बहुत मात्रा में क्या निकलेगी, एनर्जी निकलेगी। अब एनर्जी निकलेगी तो सिंपल सी बात है, टेम्परेचर क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। और टेम्परेचर यदि बढ़ गया तो आपको पता है कि इतना ज़्यादा टेम्परेचर हो जाएगा कि मतलब जो दूसरे वाले यूरेनियम की रोड है ना, इनका भी विखंडन हो जाएगा। तो इसको रोकने के लिए अपन क्या करते हैं, यहाँ पे शीतलक द्रव्य, कूलिंग लिक्विड शीतलक द्रव्य को क्या करते हैं, फ्लो करते हैं। और मेन यही क्या करता है, जब गर्म मतलब भाप से गुजरता है, सॉरी ठंडा पानी जब गर्म चीज़ से गुजरेगा तो भाप बन जाएगा। और यहाँ पे तीव्र रूप से अपन को क्या मिलती है, वेपर मिलती है। तो ये भाप ही क्या करती है, टरबाइन को घुमाती है। और टरबाइन को घुमा के क्या बना देती है, एनर्जी या पावर या विद्युत को जनरेट कर देती है। ठीक है, यहाँ से क्या निकलेगी, भाप निकलेगी। और वो कौन सी होगी, बहुत गर्म क्या होगी, भाप होगी। आगे क्या लगा रहेगा, आगे लगा रहेगा टरबाइन। क्या लगा रहेगा, टरबाइन। और टरबाइन जब घूमेगा तो क्या होगी, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। ठीक है, अब इसमें ये हो गया। अब परिरक्षक को तो आप जानते ही हो। परिरक्षक क्या करेगी, कंक्रीट की, सीमेंट की बहुत मोटी मोटी क्या होती है, दीवार होती है। अब ये दीवार क्या करती है, ये दीवार मतलब जो केमिकल निकलता है और जो रेडिएशन निकलता है ना,